हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के लेसन नंबर 1 का अध्ययन करेंगे, जो कि ये फ्लेमिंगो से है। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, मतलब अंतिम पाठ। इसको रिटन किया है अल्फांस डाउडेट ने। ये कहानी फ्रेंको पर्शियन वार यानी 1870 और 1871 में हुआ था। ये तब की है। इस कहानी को फ्रेंच नामक एक लड़का है, वही बताता है। इस कहानी में दर्शाया गया है कि ये युद्ध होता है या एक देश गुलाम होता है तो क्या असर पड़ता है विद्यालयों पर। तो इसकी पूरी कहानी हम इस पाठ को पढ़कर, इस लेसन को पढ़कर जानेंगे। तो चलिए हम लोग लेसन को शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला। डेट मॉर्निंग, मतलब उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और डांटने की बहुत भय में था। स्पेशली बिकॉज यम हेमल्स हैड सेड, विशेष रूप से क्योंकि यम हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हमसे पार्टिसिपल से प्रश्न पूछेंगे। पार्टिसिपल ग्रामर का एक नियम है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उसका पहला शब्द भी नहीं जानता था। यानी इसका मतलब मैं उसका बेसिक जानकारी भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दिन को घर के बाहर बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ये बहुत गर्मी थी और चमकदार था दिन। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षियाँ जंगल के किनारे पर चहचहा रही थीं। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में। द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, पर्शियाई सिपाही अभ्यास कर रहे थे, गश्त कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत अधिक ललचवाने वाली चीज़ थी। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल नेमों की अपेक्षा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास वो शक्ति थी टू रेसिस्ट, अपने आप को रोकने के लिए। मैं अपने आप को रोकने की मेरे पास शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और तेज़ी से स्कूल की तरफ बढ़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the building wall. और जब मैं सभागार से गुजरा तो सूचना पट के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आती थी। द लास्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती के आदेश। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद मैं उतनी तेज चला जितनी तेज मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाचर, वाचर नाम का लोहार, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो अपने शिष्यों के साथ वहाँ था। रीडिंग द बुलेटिन, सूचना पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट बग, लड़के इतनी तेज ना जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आपको विद्यालय पहुंचने में
पर्याप्त समय पाओगे, यानी आप विद्यालय पहुंचने में पर्याप्त समय पाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीड यम हैमल्स लिटिल गार्डन, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और हाँफते हुए यम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। यूजली व्हेन स्कूल बेगन, प्रायः जब विद्यालय शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट वेस्टल, तो बहुत बड़ा शोर होता था, कुछ कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि सड़कों से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने अथवा बंद करने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में दोहराए गए पाठों की आवाज़। वेरी लाउड, मैंने बहुत जोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जो छोटे बच्चे थे अपने हाथों को कानों पर रखकर जोर से चिल्लाकर समझने की आवाज़। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और शिक्षक का बड़ा डंडा। रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर खटखटाने की आवाज़, टकराने की आवाज़। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मुझे भरोसा था कि मैं हल्ला में चुपके से चला जाऊंगा। टू गेट ऑन माई डेस्क, में अपने बेंच पर। विदाउट बेइंग सीन, बिना देखे हुए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में डैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ उतना शांत था जैसे रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर। आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी जगह पर थे। एंड यम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और यम हैमल अपने बाह में दबाए हुए, यानी बाह में लोहे के रूलर को दबाए हुए आ जा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और हर किसी के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यम हैमल सामी, यम हैमल मेरी तरफ देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता भरे शब्दों में कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, अपने जगह पर जाओ, अपने स्थान पर जाओ जल्दी से। वी वर बेगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प ओवर द बेंच, मैंने बेंच पर कूदा। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर